भाजपा, बजरंग दल एवं आनुवांशिक संगठनों के विरोध के बावजूद डिहरी विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह क्षेत्र के दौरे में नायक बनकर उभरे। इन्होंने डिहरी विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों का दौरा किया और नुक्कड़ सभाएं की। इन्हें फूल और मालाओं से स्वागत व अभिनंदन किया गया। जब उनसे दौरे के क्रम में पूछा गया कि वे कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। आज वे कौन थे जो आपका पुतला जला रहे थे और वे कौन है जो उनका आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं? वही लोग हैं जो सावित्रीबाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किए थे। वही लोग हैं जो 90 में मंडल आयोग के तहत आरक्षण मिला था तो पूरे देश में विरोध किए थे और सरकार गिराने का काम किए थे। और वे कौन है जो आपका पुतला जला रहे थे और आज जो आपका सम्मान समारोह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं आपको? वही लोग हैं जो सावित्रीबाई फूले को मतलब सम्मान दिए थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिए थे, गौतम बुद्ध को सम्मान दिए थे और जो आरक्षण के पक्ष में जो 90 में आरक्षण मिला था ओबीसी SC ST के लोग जो पक्ष में खड़े थे वही लोग आज हमारे सम्मान के पक्ष। आपके बयान को जो विवादित बयान बताकर चलाया जा रहा है आम लोगों से और जो आपके लोग हैं जो आपको मानने वाले उनके क्या आपसे अपील क्या है आप? हमारे लोग समझ रहे हैं। सर एक सवाल है कि जो जितने भी लोग हैं जो दलित, पिछड़े, आदिवासी या जो सच बात बोलते हैं, जैसे जो आपने कहा था वो मनुस्मृति के संदर्भ में या फिर जो दुर्गा सप्तशती के संदर्भ में, तो उन तमाम बातों को विवादित क्यों कहा जाता है? विवादित कहकर प्रचारित करने के पीछे का क्या रीजन है? रीजन है, हमको बात हो रहा था जी कुछ मनुवादियों से। जी मैंने बोला कि भाई ऐसा है, अगर मैंने कोई गलत बयान दिया है तो चर्चा करा लो। गौतम बुद्ध ने भी उस समय सारनाथ में उस समय के वर्तमान शंकराचार्य से मतलब कि चर्चा कराने का काम किया था और जो मनुवादी शंकराचार्य उस समय भी हारा था। अगर लगता है कि मैंने कोई गलत बयान दिया है तो ओपन में चर्चा करा लीजिए। आप पटना के गांधी मैदान चुन लीजिए, डेट फिक्स कर लीजिए, चर्चा करा लीजिए। मैंने वोट लेने के लिए हिंदू, अधिकार देने के लिए मतलब शूद्र। अगर हम हिंदू हैं तो राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर बनाने में क्या ओबीसी के लोगों का भागीदारी नहीं है? अगर ओबीसी के लोगों का भागीदारी है तो राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी जो लोग आज कुछ लोग हिंदू बने घूम रहे हैं, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तेली हैं, हलवाई हैं, सूड़ी हैं, सोनार हैं, जो आज अपने को वैश्य समझते हैं, जिनको मनुवादियों ने कभी शूद्र कहा है, वो लोग भी टटोलें कि उनके एक भी लोगों को राम मंदिर के ट्रस्टी में क्यों नहीं रखा गया है, बताइए। और जब राम मंदिर के ट्रस्टी में नहीं रखा गया है तो हम कौन सा हिंदू हैं? मैं सभी ओबीसी SC ST के लोगों को मैं जगाने आया हूं कि आपको हिंदू कहकर केवल यूज करता है, लेकिन जब अधिकार देने का बात होगा तो देश के सभी यूनिवर्सिटियों में ऊंची जाति के लोगों को कुलपति बनाने का काम करता है। अब बिहार साथी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आगे देखें। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने डिहरी विधानसभा क्षेत्र के मकराइन, हुरका, वरनबिघा, धरहरा, भुसौला, बलभद्रपुत्र, दरहट, आरकोठा क्षेत्र का गांव व बाजार, बांक व डालिमे नगर क्षेत्र के एकता चौक पर लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है। मैं लोगों के बीच शिक्षित बनने के लिए जागरूक कर पाखंडवाद का विरोध करना व तार्किक बातों को रख विज्ञान की कसौटी पर प्रेरित करना है, जिससे लोगों को अंधकार से उजाला में लाया जा सके। देखें, डरिहट के आयोजित अभिनंदन समारोह की सभा को संबोधित करते हुए फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा। करवाता है और कहता है
कि दक्षिणा 101 रुपया हो गया, दक्षिणा 101 रुपया हो गया। और जाते समय क्या बोलता है कि पूरे घर को रोशनी से उजाला करके रखिएगा। लक्ष्मी जी अपने सवारी पर बैठकर आएंगी और पूरे आपके घर में धन दौलत संपत्ति भरने का काम करेंगे। ये बात बोलता है कि नहीं बोलता है? और मैं आप लोगों से पूछता हूं, लक्ष्मी जी का सवारी क्या है? बताइए पीछे के भाइयों, लक्ष्मी जी का सवारी क्या है? उल्लू को रोशनी में दिखता है? उल्लू बना के ले गया, उल्लू बना के ले गया ना। तो क्या ओबीसी SC ST के भाई उल्लू बनने के लिए तैयार हैं? उल्लू बनने के लिए तैयार हैं? हमें जो भी मिला है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। और ये नहीं है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं किसी के भावना को हाथ पहुंचाऊं। मैं आया हूं यह बात कहने, अपने ओबीसी ST के भाइयों को अंधविश्वास से बाहर निकालने, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए। क्योंकि जो दीवारा फूले ने हमारे लिए संदेश दिया था, दो रास्ता है, एक रास्ता मंदिर का है जो गुलामी की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता विद्यालय का रास्ता है, वो शिक्षा, आजादी और विकास की तरफ जाता है। सुनना आप लोगों को है मेरे भाई, मैं केवल आपके बीच संदेश देने आया हूँ। चलो हम 90% के लोग क्षण भर के लिए अगर उस बात को मान भी लेते हैं कि भाई तुम्हारा बात सत्य है कि रामचंद्र जी अयोध्या लौटे हैं, तो राम सीता का पूजा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर रामचंद्र जी वापस लौटे हैं 14 वर्ष के बाद, तो पूजा किसका होना चाहिए था? राम और सीता का होना चाहिए। लेकिन पूजा किसका होता है? ये होता है, ये कहां से आ गए? चूंकि मैं कहता हूं, मनुस्मृति कहता है कि हम सभी कमेरे लोग, लोहार का धर्म है लोहा का काम करना। वो कहता है, मैं कहता हूं कि लोहार का लोहे का काम करना धर्म नहीं है, धंधा है। वो कहता है मनुवादी कि नाई का बाल काटना धर्म है। मैं कहता हूं कि नाई को बाल काटना धर्म नहीं है, धंधा है। वो कहता है कि बढ़ई का लकड़ी का काम करना धर्म है। मैं कहता हूं कि बढ़ई का लकड़ी का काम करना धर्म नहीं है, धंधा है। उसी प्रकार ब्राह्मणों का कर्मकांड करवाना और दक्षिणा लेना धर्म नहीं है, क्या है? धंधा है। उसी धंधा को चलाने के लिए उस दिन इन लोगों ने नया नौटंकी लाया, लक्ष्मी गणेश का पूजा करिए। और लक्ष्मी गणेश का पूजा करने से भर भर के टोकरी में धन दौलत संपत्ति आए। हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब है ब्रह्माशय के मुंह से पैदा हुआ सबसे ऊपर ब्राह्मण, और भुजाओं से पैदा हुआ क्षत्रिय, और नाभि से पैदा हुआ वैश्य। ये वैश्य नहीं जो हमारे बिहार में रहते हैं, उसमें उस वैश्य का जिक्र है जो वैश्य बड़े बड़े अंडानी और अंबानी जैसा पूंजीपति है। इस वैश्य को तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, तेली कलवारा कर करके चौपाई है, पढ़ लीजिए आप लोग। कितना अपमानित शब्द लिखा है बिहार के वैश्यों के लिए। ये वैश्य का जिक्र नहीं है। और पैर से जन्म लिए हुए सभी ओबीसी SC ST के शूद्र हैं। जितने भी ओबीसी SC ST के लोग हैं उनके लिए शूद्र का प्रयोग किया है। और हम हिंदू ही थे, अगर हम हिंदू ही थे तो हम सभी भारत के ओबीसी SC ST के लोगों को तुमने शिक्षा से वंचित क्यों किया? और लिखा, उसी मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये सही है? हमारे बाल बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है?
कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश में विद्यालय होना बहुत जरूरी है। विद्यालय होना जरूरी है कि नहीं है? लेकिन ये जो मनुवादी जो सरकार बैठा है, 9.5 वर्षों में 60,000 सरकारी विद्यालय को बंद करने का काम किया है कि किस तरफ देश को ले जाना चाह रहा है।